Hello student, welcome to my channel Your English Storm. You are watching spoken English practice sessions. इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उनके हक सुरक्षित रहेंगे. देयर राइट विल बी प्रोटेक्टेड. देयर राइट विल बी प्रोटेक्टेड. ये पैसिव सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है. ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं इसमें है. उनके हक सुरक्षित रहेंगे या उनके हक सुरक्षित किए जाएंगे. ठीक, पैसिव फॉर्मेशन क्या देता है, उसके किए जाएंगे, किया जाएगा और होंगे. ये भी एक पैसिव फॉर्मेशन ही है. सोता थोड़ी ना होंगे इंडायरेक्ट. स्टार्टिंग में जो एक्टिव पैसिव सीखते हैं उन्हें कन्फ्यूजन होता था, यार यहाँ पर होंगे बोले हैं और ये हमें लगाया जाता है किया जाएगा, हमें किया जाएगा या होगा एक ही बात है. ठीक है, ये तुम कुल मिला के सब्जेक्ट को किया जाएगा, ये फीलिंग रखो पैसिव के लिए. कौन कर रहा है, किससे किया जा रहा है, ये ना. ठीक, ये हो तो लिखो, ना हो तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, गर्दन मांग लो, ये ना हो पाएगा. गर्दन मांग लो, ये ना हो पाएगा. आई कैन गिव अप माई लाइफ बट आई कैन डू दिस. आई कैन गिव अप माई लाइफ बट आई कैन डू दिस. ये गर्दन मांग लो, इसको इंग्लिश में कैसे आप बोल लोगे, इसको करना है इंग्लिश में कैसे वो बोलोगे आप. तो आई कैन गिव अप माई लाइफ, गर्दन मांग लो, कहीं ना कहीं मेरी जीवन मांग लो. ठीक, गर्दन मांग लेना भाई, जीवन मांग लेना ना. आई कैन गिव अप माई लाइफ, आई कैन गिव अप माई लाइफ दे सकता हूँ. ठीक, दोस्ती चाहे कितनी पुरानी हो. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दोस्ती चाहे कितनी पुरानी. इसको कैसे ट्रांसलेट, नो मैटर हाउ, मतलब चाहे जितनी पुरानी हो, नो मैटर, कोई भाई मतलब मैटर नहीं करता कितनी पुरानी हो, क्लोज फ्रेंडशिप इज है. यह स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है. इज स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होता है, जिसकी वर्ब होती है इज एम आर. ठीक, इज एम आर. ठीक, क्योंकि टेंस हमारे एक्शन बताने के लिए होते हैं, ना कि स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए होते हैं. ओके, लेकिन आई एस बनने के बाद, आफ्टर बिकमिंग एन आई एस ऑफिसर, मतलब आई एस बनने के बाद, आफ्टर बिकमिंग एन आई एस ऑफिसर, थिंग्स चेंज, मतलब चीज़ें वैसी रहती नहीं. मतलब कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहा है, इंडायरेक्ट में बोल दिया चीज़ें वैसी रहती हैं, मतलब सीधे बोलो, सीधे इंग्लिश में सीधा बोला. थिंग्स चेंज मतलब चीज़ें बदल जाती हैं. इसमें यहाँ हिंदी में इंडायरेक्ट में बोल दिया है. थिंग्स चेंज मतलब चीज़ें वैसी रहती नहीं, कहीं ना कहीं बोल रहा है थिंग्स चेंज मतलब चीज़ें बदल जाती हैं. ठीक, इसमें आप कंफ्यूज न मत होना. ये तुम्हारा ये एडवर्ब फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है थिंग्स प्लस चेंज वर्ब है. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको बचाया है संदीप जी. ये यहाँ पर मैं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, संदीप जी होता है, ये ई लिख गया है, सॉरी गाइस. यहाँ आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक, आई हैव सेव्ड यू संदीप, आई हैव सेव्ड यू संदीप, क्योंकि अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगी. सब बचाया है, बचाया बचाया पे होता तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाता. बचाया, अब मैंने आपको बचाया, सिंपल पास्ट हो जाता. क्योंकि बचाया है तो कन्फर्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक, प्रशासन मजदूरों के खिलाफ नहीं है. अगला सेंटेंस हमारा है, प्रशासन मजदूरों के खिलाफ नहीं है. द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अगेंस्ट द वर्कर्स. द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन जी, जो नहीं है. स्टेट ऑफ बीइंग में दिखा रहा है. ठीक है, नहीं है कि प्रेजेंस दिखा रहा है, प्रेजेंस है. ये स्टेट प्रशासन है जो मजदूरों के खिलाफ नहीं है, ना कि नहीं होने का एक्शन नहीं कर रहा है. नहीं है मतलब एक स्टेट है, उसकी रवैया स्टेट बताई जा रही. ठीक, तो उसको प्रेजेंट आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में न बनाकर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे. सिंपल प्रेजेंट जानते हो आप, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए यूज होता है जिसका. ठीक, पोजेशन स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है. ठीक, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है. बट वी आल्सो नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. बट वी आल्सो नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन टाइम में ये सोच सकते हैं मेंटेन करना है, बट लॉ एंड ऑर्डर डू मेंटेन, ये सोच रहे हैं. यहाँ पर बता दिया ना, मेंटेन करना मतलब कहीं ना कहीं मेंटेन उसको संभाल के रखना है. इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, वी आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये भी लिखते हैं. अब नीड टू मेंटेन लिख दिया, मतलब बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नेसेसरी है. ठीक, नेसेसिटी दिखाने के लिए नीड टू मेंटेन कर दिए. ठीक, बट वी आल्सो नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ऐसे कैजुअली बोलना होता तो आप ये भी बोल सकते हैं, वी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक, वी आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट नेसेसरी कंपलसरी दिखाने के लिए वी आल्सो नीड टू मेंटेन, इग्नोर नहीं करना है, कुल मिला करना ही करना है. ठीक,
विल आल्सो नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सोचा था मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, सोचा था मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। वी हैड ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टुगेदर। मेरा एक ड्रीम था, वी हैड ड्रीम था क्या, अब ओपनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट टुगेदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का, ठीक, साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का। सब धरा का धरा रह गया, लेकिन बट एवरीथिंग हैज कम टू अ ग्रीनिंग हाल। ये फ्रेज याद कर लो, कम टू अ ग्रीनिंग हाल मतलब सब चीज़ें असफल हो जानी ना, उसका बोलते हैं कम टू अ ग्रीनिंग हाल्ट, मतलब चीज़ें धरी की धरी रह जाना, इसे हिंदी में बोल देते हैं, या कहीं ना कहीं चीज़ें सब असफल हो गई, फेल्ड, यू डूइंग फेल्ड इन समथिंग। सारा का सारा धरा रह गया, बट एवरीथिंग हैज़ कम टू अ ग्रीनिंग हाल्ट, डबल डबल सेंटेंस हो गया, इससे कोई रेज नहीं। बट तू बट कहीं बहुत ये सॉरी इसका ये इसका हिंदी सेंटेंस था, कई बार होगा ये, इसमें बहुत बार होगा, ये था एक्स्ट्रा आ गया, बहुत बार होगा, ठीक। दिस विल हैपन सेवरल टाइम, बहुत बार होगा मतलब चीज़ें क्या, बहुत बार हो गया इसमें अब आप तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढे, बहुत बार हो गया एक बात क्या, दिस ये सिचुएशन जो अब चीज़ें हुई हैं उसके लिए इंडिकेटर में बोला गया बहुत बार हो गया, सब्जेक्ट मिसिंग है हिंदी में, लेकिन आपको सब्जेक्ट का भी सर्च आउट करके बोलना है, ठीक। बहुत बार हो गया ऐसे क्या बोलोगे, हैपेंड मैनी टाइम्स इतना बोल दोगे, हैपेंड मैनी टाइम इतना भी बोल सकते हो, लेकिन दिस विल हैपन मैनी टाइम्स, हैपेंड मैनी टाइम हो बोलोगे तो थोड़ा ऑड हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस हो जाएगा, हमें बहुत बार होगा फ्यूचर में बोलना है, तो विल हैपन मैनी टाइम्स ये बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट और बताने के लिए दिस का सिचुएशन बताने के लिए, दिस जो चीज़ें हो चुकी हैं, ये चीज़ें जो हुई है उसके लिए, ठीक। अगला सेंटेंस, तुम सही करके भी गलत चीज़ों को रोक नहीं पाओगे, तुम सही करके भी गलत चीज़ों को रोक नहीं पाओगे। डिस्पाइट डूइंग द राइट थिंग, डिस्पाइट डूइंग द राइट थिंग मतलब सही चीज़ें करके भी, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप द रॉन्ग थिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप द रॉन्ग थिंग्स, ठीक। डिस्पाइट डूइंग द राइट थिंग मतलब इसके करने के बावजूद, डूइंग द राइट सही चीज़ें करने के बावजूद, ठीक। यू वॉन्ट बी एबल टू, यू वॉन्ट बी एबल, यहाँ पे यू सक्षम नहीं होंगे, ठीक, आप नहीं कर पाएंगे, मतलब आप सक्षम नहीं होंगे या आप नहीं कैपेबल होंगे स्टॉप करने में रॉन्ग थिंग, गलत चीज़ों को रोकने में, ठीक। आप नहीं रोक पाएंगे या नहीं रोक पाने में सक्षम होंगे, एक ही बात, ठीक। एंड अगला सेंटेंस हमारा है, और खुद को समझा भी नहीं पाओगे, और खुद को समझा भी नहीं पाओगे, क्या बोला इसको कैसे ना, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू टेल, मतलब ये चीज़ कोई चीज़ कर ना पाना, उसके लिए फ्यूचर इंडिपेंडेंट में कोई चीज़ बताना, हमें ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे, उसको लिए विल बी एबल टू होता है फ्रेश, ठीक, याद कर लें, विल बी एबल टू, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, विल बी एबल टू डू दिस, हम वो काम नहीं कर पाएंगे, विल बी एबल टू दे दिस, ठीक है, ऐसे चीज़ें बोलते थे ना, ठीक। You won't be able to tell yourself, you won't be able to tell yourself, अपने आप को बता भी नहीं, मतलब समझा, मतलब यहाँ पर समझा का मीनिंग के लिए क्या लगाया है, अंडरस्टैंड थोड़ी ना, अपने टू अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंड समझा नहीं, समझ नहीं पाओगे, ये थोड़ी ना चीज़ करोगे आप, यहाँ टेल बोलोगे, ठीक। समझा अपने आप को बोल भी नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं अपने आप को समझा भी नहीं पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इसमें एक गलती तुम्हारी भी थी, इसमें एक गलती तुम्हारी थी, ये चीज़ें आप समझो अच्छे से, देट यू वर एट फॉल्ट टू, गलती भी तुम्हारी थी, एक गलती तुम्हारी भी थी, इसमें गलती का प्रेजेंस बता रहा है कि गलती तुम्हारी भी थी, ना कि एक्शन करने की बता रही, बात करने की बता रहा है, एक गलती तुम्हारी भी प्रेजेंस बता रहा है, ठीक। यू वर एट फॉल्ट टू भी आप की भी गलती थी, यू वर एट फॉल्ट मतलब तो प्रेजेंस के मतलब ये देखो बना है, स्टेट ऑफ बीइंग में वर वाज वर की पास्ट सेंटेंस के होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, आप भी एक फॉल्ट, आप भी एक गलत थे, ठीक, आपकी भी गलती थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इस पीसेस की जॉब करने के लिए सेक्रीफाइस किए हैं मैंने, इस पीसेस की जॉब करने के लिए घने सेक्रीफाइस किए हैं मैंने, आई हैव मेड अ हेल लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर दिस पीसेस जॉब, आई हैव मेड अ हेल लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर दिस पीसेस जॉब।
I have made a hell lot of sacrifice for this piece's job. I have made a hell lot of sacrifice for this piece's job. I have made a hell lot of sacrifices for this piece's job. हेल हेल लॉट ऑफ मीन्स एक यहाँ फ्रेजेज याद कर सकते मतलब बहुत कठिनता से या मतलब बहुत घने या मतलब बहुत कठोर, ठीक। या ए हेल लॉट ऑफ बोल देना, ठीक। ए हेल लॉट ऑफ, ठीक। इतना स्वार्थी तब था उतना ही स्वार्थी अभी भी है। इतना स्वार्थी तब था उतना स्वार्थी अभी भी है। दोनों एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक। तब था अब भी है, ना कि मतलब बन रहा था ना कि हो रहा था, ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला गया। स्टेट ऑफ बीइंग बताया गया ना, तो आप स्टेट ऑफ बीइंग में ट्रांसलेट करेंगे। यू वर सेल्फिश, यू वर सेल्फिश मतलब आप सेल्फिश थे। देन अब मतलब ये बोल रहा है यू वर सेल्फिश देन मतलब उस समय, तत्कालिक मतलब उस समय, एट प्रेजेंट टाइम वो की बात करता कुछ, ठीक। यू आर सेल्फिश देन, ठीक। एंड यू आर सेल्फिश नाउ टू, आप तब भी थे सेल्फिश। यू वर थे सेल्फिश कब, तब। आप किसी चीज़ को ऐसे बताना हो आपका, आप तब भी थे आप वैसे अब भी हैं। यू आर सेम द देन, यू आर यू आर सेम द देम, सॉरी गलत हो गया सेंट्रल ट्रांसलेशन, यू के साथ वर आता है। यू आर सेम देन, यू आर नाउ सेम। इतना भी नहीं बदला है मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुए। हैवेंट चेंजेड बिट मतलब इतना मतलब इसका मतलब समझते हैं हिंदी में, आ बिट मतलब थोड़ा भी नहीं चेंज हुआ। यू हैवेंट चेंज्ड अ बिट, बदला है अब आपको मतलब बदला है। ये एक्शन ना, बदलने के एक्शन होता ना, कोई प्रेजेंट से थोड़ी ना होती। यू हैवेंट चेंज अ बिट, यू हैवेंट चेंज अ बिट। तमीज़ से बात करिए, मैं आपका सीनियर हूँ। तमीज़ से बात करिए, मैं आपका सीनियर हूँ। प्लीज़ टॉक रिस्पेक्टफुली, आई एम योर सीनियर। प्लीज़ टॉक रिस्पेक्टफुली, आई एम योर सीनियर। ओके डन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल योर इंग्लिश स्टॉम चैनल। ओके, थैंक यू।